हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद खालिक के हकीकी से जा मिले। मरहूम को आहूं और सिस्कियों के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जहांगीर खान तरीन, सीनियर सूबाई वजीर महमूद रशीद, सूबाई वज़रा जाफर लगारी, ख्वाजा शिराज, राजा बशारत समीउल्लाह चौधरी, सिप्तैन खान, अहमद अली दरेशक, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी, IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी, कमिश्नर समेत दीगर शरीक हुए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद फतेह मोहम्मद बुज़दार इंतकाल कर गए। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार कुछ अरसे से अलील थे। तबीयत खराब होने पर तोंसा अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जांबर न हो सके। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर से वज़रिया हेलीकॉप्टर मुल्तान पहुंचे और मुल्तान से तोंसा शरीफ पहुंचे। मरहूम फतेह मोहम्मद बुज़दार की नमाज जनाजा तोंसा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ तोंसा में ताज़ियत करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज जनाजा में रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ जहांगीर खान तरीन, जाफर खान लुगारी, ख्वाजा शराज, सूबाई वज़ीर जंगलात सिप्तैन खान, अहमद अली दरेशक, सीनियर सूबाई वज़ीर महमूद रशीद, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी, IG पंजाब पुलिस अमजद जावेद सलीमी, RPO उमर शेख, कमिश्नर ताहिर खुर्शीद, वज़ीर आला के तर्जुमान शहबाज गिल समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तोंसा शरीफ में नमाज जनाजा के बाद मरहूम का जज्बे खाकी आबाई इलाके बार्थी पहुंचा दिया गया। बार्थी में भी आवाम का जमे गफीर था। सूबाई वज़ीर कानून, राजा बशारत, वज़रा, RPO, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन समेत आवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा पढ़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसके बाद आहों और सिसकियों में मरहूम की तदफीन कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद फतेह मोहम्मद बुज़दार इंतकाल कर गए। फतेह मोहम्मद बुज़दार 3 बार पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मरहूम की जिंदगी के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार बार्थी में पैदा हुए। वालिद का नाम सरदार दोस्त मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम के बाद जामिया कराची से आला तालीम हासिल की। सियासत का आगाज बलोच एजुकेशनल स्टूडेंट से किया और 1963 में बनने वाली बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी रहे। तालीम से फरागत के बाद महकमा तालीम में गजेटेड पोस्ट की नौकरी ली और वालिद की वफात तक सरकारी मुलाजिम रहे। उन्होंने तकरीबन 37 साल कबल बुज़दार तमन की सरदारी संभाली और साथ ही मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के रुकन भी रहे, जबकि मुख्तलिफ अदवार में इलेक्शन जीत कर कुल 3 बार MPA बने। उनके दोस्त और मुखालिफ दोनों उनकी बहादुरी के मोतरफ है। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार कफायतशार इंसान थे। पूरी जिंदगी कभी सरदारी और शान शौकत की नुमाइश के दौड़ में नजर नहीं आए। महरूम को वालिद सरदार दोस्त मोहम्मद की तरह जिम्मेदारी से काफी मोहब्बत थी। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार को सियासत में वाजबी हद तक दिलचस्पी थी। मरहूम के 5 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। और नाजरीन, महंगाई से पिसी आवाम पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बोझ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अशियाए खुरनोश पर असर अंदाज। मसर की दाल 70 से बढ़कर 100 रुपए फी किलो, दाल माश 120 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा कि हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। इकबाल सादिक रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ऐसी आग लगी कि बेचारी दालों को भी रगड़ा लग गया। महंगाई की चक्की में पहले ही पिसने वाली आवाम की मजीद चीखें निकल गईं। ताजरों के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ता दाल चना मूंगी की दाल 100, जबकि नया हफ्ता शुरू होते ही इनकी कीमत 120 हो गई। मसूर की दाल 70 से बढ़कर 100 रुपए किलो, जबकि दाल माश गुज़श्ता हफ्ता 120 और अब 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चीनी गुज़श्ता हफ्ता 50, जबकि नई कीमत के मुताबिक 60 से 65 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। ताजरों ने महंगाई के वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को करार दे दिया। कल जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो पिछले हफ्ते और आज नया हफ्ता शुरू होते ही मार्केटों में महंगाई का एक नया तूफान आ गया है। जो चीनी पिछले 50 रुपए केजी थी, अब वो 60 रुपए केजी पे चली गई 1 वीक में।
गुज़श्ता हफ्ता चावल कायनात 110 और अब 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। खरीदारों ने बताया कि महंगाई की वजह से जीना मुहाल हो गया है। इस मौका पर दुकानदारों ने बताया कि पेट्रोल महंगा होने से दालों, चावल और चीनी की फरोख्त पर काफी असर पड़ रहा है। हमारा 15,000 का खर्चा था, अब वो 17 हो चुका है, इस वक्त 17 हो चुका है। और ये अब जो तेल बढ़ा है ये 18-19 तक चला जाएगा। गरीब आदमी क्या करे। ताजरों का कहना है अब महंगाई इस नहज पर पहुंच गई है जहां पर इंसान दालें और चावल वगैरह खाकर भी गुजारा नहीं कर सकता, तो फिर अवाम का सवाल है कि फिर हुक्मरान ही बता दे अब जिंदा रहने के लिए क्या खाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। खबर बहावलपुर से है कि मॉडल बाजार के मुतासरीन को इमदादी चेक्स देने की तकरीब हुई। वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी का मुकाम डीसी रिजवान कदीर ने खुसूसी शिरकत की। 66 मुतासरीन में 90,75,000 के चेक्स तकसीम किए गए। उधर मुतासरीन का हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, कहा कि इमदादी चेक्स नहीं दिए गए, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। मॉडल बाजार बहावलपुर के मुतासरीन में माली इमदाद के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, जिसकी मिसाल मुतासरीन मॉडल बाजार की इमदाद है। इमरान खान किस विजन के साथ आप लोगों की खिदमत करना चाहता है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता है, वो विजन है उसका गरीब अवाम के एहसास का। हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉडल बाजार बहावलपुर में आतिश ज़दगी से मुतासिर होने वाले ताजिरों को माली इमदाद के चेक दिए गए। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने इमदादी चेक नहीं दिए बल्कि उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ मजाक किया गया है। मेरा 12.5 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे 50,000 दिया जा रहा है, जिसके अंदर 3 महीने की मैंने मुशक्कत और इस उम्र के अंदर धक्के खाए, रेडियां बाहर लगाई, अंदर मुझे कोई जगह नहीं दी। और जिन लोगों की एक एक दुकान, दो दुकान, उन पे तो 4 बंदों के साइन होकर पैसे लिए जा रहे हैं और हमें इन पैसों की जरूरत है। हम तो सिर्फ वजह पूछना चाहते हैं कि जो हमारी आग लगी है उसकी वजह क्या है। मॉडल बाजार के मुतासरीन का कहना है कि लाखों के नुकसान का इजाला चंद हजार रुपए से करना मुमकिन नहीं है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नोटिस लेकर उनकी मदद करें। कैमरामैन सुहेब एजाज के साथ वसीम अहमद, रोही, बहावलपुर। महकमा सेहत चिश्तिया की गफलत, हजारों जिंदगियां दाव पर लग गईं। THQ अस्पताल में जायदुल मियाद अद्वियात देने का इंकशाफ। रोही ने जायदुल मियाद अद्वियात की फुटेज हासिल कर ली। मज़कूरा अस्पताल में पहले भी इसी किस्म के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। चिश्तिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जायदुल मियाद अद्वियात मिलने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में ब्रायनो कैप्सूल 500 मिलीग्राम इमरजेंसी की सूरत में ब्लीडिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। THQ अस्पताल में जायदुल मियाद ब्रायनो कैप्सूल की भारी मिकदार में मौजूदगी बाइस तशवीश है। रोही ने जायदुल मियाद अद्वियात की फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि जायदुल मियाद अद्वियात की डेट भी नुमाया है। अस्पताल में इंतजामिया की गफलत के बायस लाखों रुपए की अद्वियात जायदुल मियाद हो गई हैं। और एंटी करप्शन बहावलपुर की कार्रवाई, सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द का इल्जाम साबित होने पर असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद मुदस्सिर आरिफ खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर में एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद मुदस्सिर आरिफ खोखर के खिलाफ लाखों रुपए की करप्शन का इल्जाम साबित हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद ने 2018 के इंतखाबात के दौरान लीज पर ली जाने वाली ट्रांसपोर्ट की अदायगियों की मद में लाखों रुपए की करप्शन की। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप और भट्टाजात को किए जाने वाले जुर्मानों की मद में भी माल बटोरा गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान रजा अब्बासी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद मुदस्सिर आरिफ खोखर के खिलाफ थाना एंटी करप्शन बहावल नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और दोस्ती या नाजायज ताल्लुकात, दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। विहाड़ी 22 पुल के करीब दोस्ती खत्म होने के डर से दोनों ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। दोस्त ने दूसरे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने भी दोनों दोस्तों के नाजायज ताल्लुकात की तस्दीक कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक चक नंबर 18W के रहायशी दोनों लड़के 9वीं क्लास के तालिब इल्म थे। दोनों दोस्त थे। 20 साल वसीम और 18 साल तलहा के घर वाले दोस्ती के खिलाफ थे। दोस्ती खत्म होने के खौफ से वसीम ने तलहा को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने वसीम और तलहा की लाशें तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान में माल गाड़ी पटरी से उतर गई। 13 बोगियों में से 6 बोगियां मुकम्मल तौर पर उलट गईं। रेलवे के अप एंड डाउन ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम
میار خان کے نواحی علاقے سوائے خان کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی تیز رفتار مال گاڑی 13 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کے بعد ریلوے حکام موقع پر پہنچے اور حادثے کا جائزہ لیا۔ اسٹیشن ماسٹر میاں مقبول احمد کے مطابق حادثے کی وجوہات سامنے نہ آ سکیں، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتے ہی انشاءاللہ اب ٹریک میں تقریباً 4 بوگیاں جو اس کی انفرنجمنٹ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اپ ٹریک کو کلیئر کر کے سنگل لائن ورکنگ انشاءاللہ ریسٹور ہو جائے گی۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ سمابا رفیق احمد کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی مال گاڑی کے قیمتی سامان کی حفاظت کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچا دی۔ ہم پولیس جو ہے چاقو چوبند ہے، مکمل طور پر ڈیوٹی جو ہے لگا دی گئی ہے۔ ریلوے کا ٹریک کلیئر کرنے کے لیے سماسٹا ریلوے اسٹیشن سے ریلیف ٹرین منگوا لی گئی۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر محمد اظہر کے مطابق ٹریک بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے، ریل کرین پہنچتے ہی ریلوے کا اپ اور ڈاؤن ٹریک کلیئر کر دیا جائے گا۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ اور ابھی اہم خبر شامل کریں گے، علامہ اقبال ایکسپریس اور ڈاؤن ملت ایکسپریس کو روکنے کا معاملہ۔ روہی کی خبر پر ڈی سی لودھرا نے نوٹس لے لیا ہے، مسافروں کو بسکٹ، پانی اور دیگر خشک راشن فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ مسافروں کو ہر ممکن مدد کے لیے ٹیمیں موجود رہیں گی۔ دونوں گاڑیوں کو مال گاڑی کی بوگیاں الٹنے کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ 3 گھنٹوں سے گاڑیاں کھڑی ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ کہنا ہے اسٹیشن ماسٹر کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسافروں کو خوراک کی فراہمی کے لیے شہر کی مساجد میں اعلانات کروائے گئے ہیں، شہری پریشان ہیں، مسافروں کی مدد کریں۔ جیسے ہی ڈاؤن ٹریک کلیئر ہوگا گاڑیوں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مال گاڑی الٹنے کی وجہ سے علامہ اقبال ایکسپریس اور ڈاؤن ملت ایکسپریس کو روکنے کا معاملہ۔ روہی کی خبر پر ڈی سی لودھرا کا نوٹس، مسافروں کو بسکٹ، پانی اور دیگر خشک راشن فراہم کر دیا گیا ہے۔ میاں والی سے بھی اہم خبر شامل کریں گے۔ پولیس نے 6 ماہ قبل اغوا ہونے والی لڑکی کو ڈی جی خان سے بازیاب کرا لیا ہے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو لاری اڈا سے اغوا کیا گیا تھا۔ رابعہ نامی لڑکی کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جا کر فروخت کر دیا گیا تھا، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزم نے 2 ملزمان کے ساتھ مل کر 1 لاکھ روپے میں غلام حسین کو لڑکی کو فروخت کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس نے مغویہ کی بہن کی مدعیت میں تھانہ چکڑالہ میں مقدمہ درج کر دیا تھا۔ ڈی پی او ممتاز احمد دیو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی تھی۔ علی پور سے اہم خبر یہ ہے کہ تھانہ سید پور کی حدود میں ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ سے کانسٹیبل فاروق گنگا شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکیت موٹر سائیکل چھین کر آ رہے تھے کہ پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈکیتوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تھانہ سید پور کی حدود میں ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ سے کانسٹیبل فاروق گنگا شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈکیت موٹر سائیکل چھین کر آ رہے تھے کہ پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اور ناظرین، محنت کے بعد اگر قسمت بھی ساتھ دے دے تو کامیابی کے لیے امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسی ہی ایک مثال سامنے آئی ہے کہروڑ پکا میں 5ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں، جہاں کچرا اٹھانے والے محنت کش کی بیٹی اقرا پروین نے ضلع بھر سے پہلی پوزیشن لے کر اساتذہ اور والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ عاشق حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب ایگزامینیشن کے تحت امتحانی نتائج میں کہروڑ پکا کا اعزاز المسور اسکول کی ہونہار طالبہ اقرا پروین نے 484 نمبروں کے ساتھ ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اقرا پروین کے والد محنت کش اللہ بخش خوشی سے نہال ہو گئے۔ اقرا پروین کے والد نے سارا دن جگہ جگہ سے کچرا اکٹھا کر کے بیٹی کو تعلیم دلوائی۔ جفا کش کی ہونہار بیٹی نے بے پناہ وسائل رکھنے والے والدین اور بڑے بڑے پرائیویٹ اداروں کی طالبات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ اقرا پروین کا کہنا ہے کہ خدا داد صلاحیتوں اور محنت سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا۔ میں اقرا پروین، میں نے المصور سکول کے استاذہ اور اپنے ماں باپ کے دعاؤں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ضلع بھر میں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھی طرح پڑھایا، میں اور بھی پڑھوں گی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہے، اس لیے مجھے انہوں نے پڑھایا۔ طالبہ کے والد اللہ بخش کا کہنا ہے کہ اس نے کچرا اٹھا کر پیسے کمائے اور بیٹی کی تعلیم پر خرچ کرتا رہا۔ نتیجے کا علم ہوا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں صبح خوش ہاں
ते मैं कोई खबर का मैं कचरा कट्ठा करें रखा दूसरे बंदे में को मतलब दसाए। इकरा परवीन ने पहली पोजीशन लेकर पैगाम दे दिया है कि अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो तो फिर वसाइल कोई माने नहीं रखते, ना ही मसाइल मंजिल की राह में रुकावट बन सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सीवरेज मिले पीने के पानी और उबलते गटरों से मिलेगा छुटकारा। मुल्तान की बोसीदा वाटर सप्लाई और कदीम सीवरेज लाइन्स होंगी। वासा की जानिब से 144 मिलियन के मंसूबों के लिए टेंडर्स जारी। तरक्याती काम PP 213, 15, 16 और 17 में। मुल्तान शहर में वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे जल्द शुरू होंगे। वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबों के 16 अप्रैल को टेंडर होंगे। वासा की जानब से 144 मिलियन से ज्यादा मालियत के मंसूबों के लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। मुल्तान के हल्का PP 215 की यूनियन काउंसिल 16, 17 और 18 में वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे शुरू होंगे। PP 217 की UC 48, 50, 51 और 52 में भी वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। PP 216 में सीवरेज के मंसूबे UC 17, 21, 22, 24 और 26 में शुरू होंगे। PP 213 में UC 31, 33, 38 और 39 में भी सीवरेज के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे विहाड़ी के कस्बा अड्डा लुडन से, जहां सीवरेज के मेन होल की सफाई करते हुए 2 मजदूर जान बहक हो गए। विहाड़ी के कस्बा अड्डा लुडन में सीवरेज के मैन होल की सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक मजदूर मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे मजदूर को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने रूरल हेल्थ सेंटर लुडन मुंतकिल किया, जो अस्पताल में जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 विहाड़ी को इत्तला मिलते ही गाड़ियां मौका पर पहुंच गई थीं, जिन्होंने फौरी तौर पर मैन होल से बेहोशी की हालत में मजदूरों को निकाला, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मुल्तान के इलाके कस्बा मड़ल से ताल्लुक रखने वाली सोनिया बीबी को उसके देवर ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून 50% तक झुलस गई। खातून का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। सोनिया बीबी ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ दिलाने की अपील कर दी है। कस्बा मरल की सोनिया बीबी 50% जल चुकी है और बर्न यूनिट में जेरे इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी हालत तशवीशनाक है। सोनिया बीबी को उसके देवर ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। मुलजिम राशिद आला तालीम याफ्ता है, जो हाल ही में चाइना से MBBS करके वापस आया। सोनिया ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि मेरे अब्बू और भाई पर दबाव डाला जा रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है मेरी, हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरे भाई मेरे अब्बू को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। सोनिया के भाई फरहाद अली ने बताया कि उसके सामने उसकी बहन को आग लगाई गई, जबकि वो अहले इलाका से मदद लेकर बहन को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हुआ। आग लगी हुई को मैंने अपने हाथों से उठा के पानी वाले टब में फेंका है और उसके बाद मैंने उसे निकाला है। तो इनके घर में कार खड़ी होने के बावजूद भी ये हमें अस्पताल नहीं लेके गए। मैं बाहर रोड पे आया हूँ, वहाँ पे बुलान गुजर रही थी, उससे मैंने मदद मांगी है। वो फैमिली वाले थे, उन्होंने मुझे मदद दी है और कस्बे वाले सरकारी अस्पताल ने मुझे बचाया है। सोनिया के वालिद मोहम्मद रफी ने बताया कि उससे अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देखी जा रही। पुलिस वाक़े को एक हादसा करार देने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की अपील की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फैसल जहां, मुल्तान। मुल्तान में 5 माह से FIA अदालत का जज तैनात नहीं किया जा सका। इसी वजह से 639 केसेज इल्तवा का शिकार हैं। साइलिन इंसाफ की फराहमी के लिए जज की तकर्रुर के मुंतजर हैं। महर इमरान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान की FIA अदालत पिछले 5 महीने से जज की तकर्री के इंतजार में है। 31 अक्टूबर 2018 को FIA अदालत के जज अशरफ गिल की रिटायरमेंट के बाद अब तक कोई जज तैनात नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से 639 केसेज इल्तवा का शिकार हैं। 6 माह से जो 639 केसेज हैं वो अभी तक पेंडिंग चले आ रहे हैं। उन पे ना तो कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है और ना ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से रिक्वेस्ट करते हैं, सेक्रेटरी लॉ से जल्द जो है वो FIA सेंट्रल जज को अपॉइंट किया जाए। स्पेशल सेंट्रल अदालत FIA में मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान और साहिवाल के 13 जिला के मुकदमात की समाअत होती है। अदालत में फाजिल जज की तकर्री ना होने से दूर दराज से मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले साइलिन को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 5 महीने से जज भी नहीं तैनात हो रहा और वो अवाम आती है वापस चल जाती है, जज वगैरह हैं नहीं इधर, तो बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। FIA के अर्जेंट केसेस की समाअत तो डिप्टी जज एहतसाब अदालत राना अब्दुल रशीद कर रहे हैं, लेकिन वकला का मुतालबा है कि चीफ जस्टिस फौरी तौर पर फेडरल लॉ मिनिस्ट्री को FIA कोर्ट में जज की तकर्री के लिए नाम भिजवाए, ताकि साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। इंसाफ के मुंतजर ये साइलिन FIA अदालत के जज की तैनाती का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान।
मुल्तान में लोहारी गेट के मकीनों ने 2 लड़कों की गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। पुलिस ने कहा कि दोनों लड़कों से 10 किलो चरस बरामद की गई है। मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया है। थाना लोहारी गेट के इलाका मकीन पुलिस के खिलाफ बैनर्स उठाए सड़क पर निकल आए। इलाका मकीनों ने चौक कचहरी पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन का कहना था कि पुलिस ने 2 लड़कों को नाजायज मुंशियात केस में पकड़ लिया है। उन्होंने पर्चे के अंदर वकूआ दिखाया कि जी हमने बंदे किले पे से फायर ब्रिगेड के ऑफिस के पास से अरेस्ट किए रात के 12:15 बजे और बंदे अरेस्ट हुए 5:15 बजे उस्ताद के ताजीब पाक गेट से। या तो चौधरी इरफान एएसआई जिसने पर्चा दिया वो हलफ उठाए, नहीं तो हम हलफ उठा रहे हैं। चौक कचहरी बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान रास्ता ना मिलने पर मुजाहिरीन और मुसाफिरों में तल्ख कलामी भी होती रही। तो कोई तरीका तो नहीं है ना कि एक बंदा खड़ा हो जाए और कोर्ट के खड़े होकर पूरे सिस्टम को ऐसे आके खराब कर दे। ये मैं नहीं समझता कि ये चीजें स्टेट के हक में है या इन लोगों के हक में है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी जाने पुलिस थाना लोहारी गेट के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले लड़के आदि मुजरिम हैं। उनसे 10 किलो चरस बरामद हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अहले खाना दबाव डालकर मुल्जमान को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुजाहिरों की ही बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान के मेन गेट पर प्रोफेसर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर्स ने एहतजाजी मुजाहरे में अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि आज के रोज कॉलेज में क्लासेस के दौरान लेक्चर देने का बाइकआउट कर दिया है। प्रोफेसर्स 25-25 साल की सर्विस के बावजूद भी एक ही ग्रेड में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर्स को कोई तरक्कियां नहीं दी जा रही। उन्होंने हुकूमत पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर 5 दर्जाती फॉर्मूले, 1.5 साल से तातुल का शिकार तरक्कियों के इजरा, सर्विस स्ट्रक्चर और पे प्रोटेक्शन का मुतालबा किया जाता तो नुकसान इस लिहाज से कि देखिएगा कि हर स्केल की एक सीलिंग होती है। हमारे बेशुमार लोग अपनी सीलिंग 2, 3, 4 साल से खत्म कर चुके, उसके बावजूद उनको अगले ग्रेड में प्रमोशन नहीं की गई। 12 तक के जो हमारे बैजेज हैं उनका पे प्रोटेक्शन का मसला है कि उनको कुछ तनख्वाह दी जाती थी, जब उनको रेगुलर किया गया तो वो काट ली गई। वो 15,000 से लेकर 35,000 तक का माहाना नुकसान है हर एक का। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा हायर एजुकेशन की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुतालबात तस्लीम न होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और अब एक नजर न्यूज राउंड अप पर। रेड क्रिसेंट कमेटी बहावलनगर का इजलास डिप्टी कमिश्नर एस.टी. खालिद की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। माली मामलात पर मुख्तलिफ फैसले और तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर एहतशाम अनवर ने तामीराती कामों के ठेकों और प्रोजेक्ट्स में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए विजिलेंस कमेटी कायम कर दी। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान की कार्रवाई। नंबरदारी स्कीम के तहत 64 कनाल सरकारी रकबा फरोख्त करने पर नंबरदार के खिलाफ तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। साबिक सब रजिस्ट्रार सिटी मुल्तान इमरान चम्स ने धोखाधड़ी के जरिए जाली मुख्तारनामे पर इंतकाल कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने रजिस्ट्री ब्रांच का अमला और फरीकैन को तलब कर लिया। एंटी करप्शन रहीम यार खान की कार्रवाई। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और मंसूबों की अहम दस्तावेजात लेकर फरार होने वाले मुलजिम ठेकेदार जलील अहमद लाटकी को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली मुमताज अहमद ड्यू ने ट्रैफिक के 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पॉइंट छोड़कर ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स का चालान करके नकद जुर्माना वसूल करते पकड़े गए। मुल्तान एयरपोर्ट से पेट में मनशियात भरे कैप्सूल स्मगलिंग करने वाले नाइजीरियन बाशिंदे को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ज़ेर सदारत जिला भर के पुलिस अफसरान का इजलास हुआ। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम जारी किए गए। लैया में थाना पीर जुग्गी पुलिस की कार्रवाई। डकैती की वारदात में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मसरूका माल बरामद कर लिया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में गुज़श्ता रात 12 बजे तक जमा होने वाले गोशवारों की तादाद 90,000 के करीब पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक 3,800 मैनुअल जबकि बाकी ऑनलाइन टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली मोहम्मद दानिश ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ओहदे का चार्ज संभालते ही काम शुरू कर दिया है।
पेट्रोलिंग पोस्ट शेर शाह एहलकारों को शिफ्ट तब्दीली की तरबियत दी गई। दौरान मुकाबला पोजीशन संभालने की प्रैक्टिस करवाई गई। कपास उगाओ मईशत बचाओ। कपास की फसल से आगाही के हवाले से WFF की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान के शेख जैद मेडिकल कॉलेज में तीसरे रेडियोलॉजी सेमिनार का आगाज हो गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली हैं। सेमिनार में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर से रेडियोलॉजिस्ट अपने मकाले पेश कर रहे हैं। आसिम सद्दीक की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के शेख जैद मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम सेमिनार में मुल्क भर से रेडियोलॉजिस्ट ने मुकाले पेश किए। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात और इलाकों में रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में आगाह किया गया। तहकीकी तबादले के बाद रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के दरमियान इल्म में इजाफे से मरीजों के लिए बेहतरी आएगी। सेमिनार में लाहौर से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज, फैसलाबाद से डॉक्टर सौलत नवाज, मुल्तान से डॉक्टर दरसबी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, लाहौर से डॉक्टर आतिफ नवीद, बहावलपुर से डॉक्टर मुस्तनसर महमूद वड़ाइश ने लेक्चर दिए। ये आज वन डे सेमिनार है रेडियोलॉजी का। बेसिकली ये बहुत अच्छी एफर्ट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इससे डेफिनेटली यहाँ के डॉक्टर्स को भी बेनिफिट होगा और इन रिटर्न वो यही टेक्निक्स जो हैं लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करेंगे टू डायग्नोज डिजीज इन देयर पेशेंट्स। शेख जैद मेडिकल कॉलेज में मुनक्किदा सेमिनार से जूनियर डॉक्टर्स और तालिब इल्मों को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI समेत दीगर तहकीकात से रोशनास कराया गया। रेडियोलॉजी में एडवांसेस इन रेडियोलॉजी, तो उसके लिए हमारे प्रोफेसर साहबान कराची और लाहौर से तशरीफ लाए हैं और उसके लिए हमारा ये आज सारा दिन चलेगा। इसमें वर्कशॉप टाइप चीज़ें भी हैं, लेक्चर्स भी हैं। हमने कोशिश की है कि पूरे पाकिस्तान से रेडियोलॉजी के जो पायनियर्स हैं उनको इधर बुलाया जाए और उनको नॉलेज के लिए इम्पार्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने इस वक्त जो डॉक्टर्स बुलाए हैं वो पूरे पाकिस्तान से बुलाए हैं। सेमिनार में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से अल्ट्रासाउंड मशीन समेत रेडियोलॉजी के तहत इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ मशीनों की कारकर्दगी और नई जिद्दत के तहत होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी आगाह किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रूही, रहीम यार खान। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने बहावलपुर सूबा ना बनने का इंकशाफ कर दिया है। कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, सबसे पहले मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने सूबों के कयाम के हवाले से रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहावलपुर का दारुल खिलाफा बनना भी मुमकिन नहीं। जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, मिनी सेक्रेटेरिएट पहले बनाया जाएगा। सूबे में वी आर कमिटेड ऑन दिस एंड इट शुड बी डन, बट द पॉइंट इज कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिच आ जाता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी और सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उसमें मेरा ख्याल है कि खान साहब पहले स्टेप यही है कि सदर्न पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बने, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा कि 3 अजला के डिवीजन को सूबा बनाने या रियासत बहाल करने के लिए बहुत से मसाइल हैं। बहावलपुर सूबे का शोशा मुस्लिम लीग नून छोड़ रही है, जबकि वो भी इसके हक में नहीं है। बहावलपुर सूबे की बात है, वो नून लीग की तरफ से एक बात चल रही है कि बहावलपुर को सूबा बनाया जाए, वो इररेलेवेंट बात है, पॉसिबल नहीं है। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली और सेनेट से कानून पास करवाएंगे। कैमरामैन सुहेब एजाज के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं कि सियासी शख्सियात के नाम से बनाए गए तमाम सरकारी मंसूबों के नाम तब्दील कर दिए जाएंगे। इदारों के नाम सिर्फ कौमी हीरोज के नाम पर रखे जा सकते हैं। अली रियाज रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मोटरवे M4 एक्सचेंज मुल्तान पर शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने खुसूसी शिरकत की और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली का कहना था कि हाईवे और मोटरवे के साथ फूलदार और फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। हम इंशाल्लाह अपनी शाहराह के तहत पूरे पाकिस्तान में जितने भी हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, उनको ग्रीन हाईवेज में हम लोग चेंज करेंगे, सायादार दरख्त लगाएंगे,
फलदार दरख्त लगाएंगे और फूलदार दरख्त लगाएंगे। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली का मजीद कहना था कि पिछली हुकूमत में सरकारी के नाम पर लाहौर में गैर माहौल दोस्त दरख्त लगाकर न सिर्फ माहौल बल्कि अवाम के पैसे का ज़िया किया गया। मुहिम के जरिए लगाए जाने वाले दरख्तों की मॉनिटरिंग बजरिया स्पार्को की जाएगी। आम के दरख्त काटे गए थे और मजीद काटे जा रहे हैं, ये हमारे नोटिस में, इसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली अमल करेंगे क्योंकि अब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक डायरेक्टिव है कि हम ज़रई ज़मीन और सायेदार दरख्तों को और फलदार दरख्तों को हम काटने नहीं देंगे। तकरीब में MD बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी और चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ भी मौजूद थे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अब कुछ बात करेंगे शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से। साबिक मुशीर बेनज़ीर भुट्टो और डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात मुल्तान M सलीम राजा की क़यादत में काफिला मुल्तान रेलवे स्टेशन से लाड़काना के लिए रवाना हो गया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर लाड़काना रवाना हो रहे हैं। काफिला साबिक मशीर बेनज़ीर भुट्टो और डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात मुल्तान M सलीम राजा की क़यादत में रवाना हुआ। इस मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसकी 40 बरसी में हम लड़काना जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं हम उनके मजहबी, उनके समाजी, उनकी सियासी जो उनकी खिदमात है इस मुल्क कौम के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। काफिले में टिकट होल्डर PP 213 शाहिद रजा सिद्दीकी और डिविजनल सदर मुल्तान शगुफ्ता हबीब समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर शगुफ्ता हबीब ने ये बावर कराया कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के ख्वाब न देखे, वरना वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगी। भुट्टो की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों से नहीं निकल सकती और मैं सिलेक्टेड हुकूमत को ये चैलेंज करना चाहती हूँ कि ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो इन्होंने नाम चेंज करने का सोचा हुआ है, ये मत सोचे, ये अपने होछे हथकंडों से बाज आ जाएं, नहीं तो हम पूरी खवातीन सड़कों पे आएंगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी 4 अप्रैल को घड़ी खुदा बख्श लाड़काना में मनाई जाएगी। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और मियांवाली हुआ तरक्की की राह पर गामजन। तरक्याती मंसूबा जात का काम शुरू। रुकन सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान ने रूरल हेल्थ सेंटर दाऊद खेल में इमरजेंसी ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल होगा। 75 लाख रुपए लागत आएगी। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। रूरल हेल्थ सेंटर दाऊद खेल में इमरजेंसी ब्लॉक का संग बुनियाद रखने के मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सईद अहमद शेख और डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर सज्जाद हुसैन भी हमरा थे। रूही से गुफ्तगू में रुकन सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान ने कहा कि रूरल हेल्थ सेंटर में इमरजेंसी ब्लॉक से DHQ और THQ पर बोझ कम होगा। 6 सेंटर बन रहे हैं मुख्तलिफ हमारे जिला मियांवाली में। चूँकि खान साहब ने इस जिले को डिक्लेयर किए हुए एज ए मॉडल डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें जो आप दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इमरजेंसी ब्लॉक में तमाम तर सहूलियात DHQ लेवल की होंगी। रूरल हेल्थ सेंटर में मजीद डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर सईद अहमद शेख ने बताया कि डॉक्टर्स की कमी बारे मीटिंग हो चुकी है। दाऊद खेल के रिहायशियों को इमरजेंसी ब्लॉक से खातिर खौफ फवायद होंगे और इस ट्रामा सेंटर के बनने से लोगों को यकीनन ये जो इस यूनियन काउंसिल और इस इलाके के लोग हैं उनको फायदा होगा। ट्रामा के हवाले से यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत बेहतर होगा। रुकन सूबाई असम्बली ने अस्पताल का दौरा किया और दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया। कैमरामैन वसीम अख्तर के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। और साउथ पंजाब में बहावलपुर सबसे ज्यादा कपास के पैदा करने वाला डिवीजन करार। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डॉक्टर सगीर अहमद कहते हैं कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रहे हैं। काश्तकार तस्दीक शुदा बीज का इस्तेमाल करें तो पैदावार बेहतर होगी। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डॉक्टर सगीर अहमद ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साउथ पंजाब में बहावलपुर सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाला जिला है। महकमे मौसमियात की पेशगोई है कि इस साल किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं होगा। कपास की फसल को बीमारी से बचाने के लिए फफूंदी कश अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। ये बहावलपुर डिवीजन जो है ना, जहाँ बैठे हैं, ये हमारा साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी यही हैं। डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर सगीर ने कहा कि खादों के इस्तेमाल से पहले उनका तज्जिया जरूर करवाया जाए। काश्तकारों को यूरिया और पोटाश मिक्स करके डालना चाहिए। फसल माहिरीन को दिखाते रहना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कपास की फे एकड़ पैदावार 19 मन से बढ़ाकर 24 मन तक पहुँचाने का टारगेट कामयाबी से हासिल कर लेंगे। जो पैगाम दे रहे हैं कि हम ये कहें तस्दीक शुदा सीड ही आप इस्तेमाल करें। डायरेक्टर ज़राअत ने बताया कि नई हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए संजीदा है। काश्तकारों को सहूलियात देने का आज़म रखती है।
اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ رحیم یار خان عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس میں ملتان سلطانز جنوبی پنجاب LMS کوالیفائر لیگز کے تیسرے روز پہلا مقابلہ سونا کرکٹ کلب جبکہ دوسرا مقابلہ خواجہ فرید کرکٹ کلب نے اپنے نام کر لیا۔ رپورٹ کریں گے عامر بھٹی۔ عباسیہ کمپلیکس میں ملتان سلطانز جنوبی پنجاب LMS کوالیفائنگ کے تیسرے روز پہلا مقابلہ سونا کرکٹ کلب اور شاہین کرکٹ کلب کے مابین ہوا، جس میں سونا کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلی اننگز میں شاہین کرکٹ کلب کی پوری ٹیم نے مقررہ اوورز میں 141 رنز بنائے۔ سونا کرکٹ کلب نے 19ویں اوورز میں 5 وکٹس کے نقصان پر ٹارگٹ اپنے نام کر لیا۔ دوسرا ٹاکرا سونا کرکٹ کلب اور خواجہ فرید کرکٹ کلب کے مابین ہوا، جس میں خواجہ فرید کرکٹ کلب 3 وکٹ سے مارکا سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خواجہ فرید کرکٹ کلب کے بیٹسمین اسماعیل مرزا نے آخری 2 بالز پر 2 چھکے لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ لیگز مینیجر محمد رضوان سمیت کھلاڑیوں اور کرکٹ کے متوالوں کی کثیر تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی اور چھکے چوکے لگنے اور وکٹس گرنے پر کرکٹ کے متوالے اپنے حامی کھلاڑیوں کو تالیوں سے خوب داد دیتے رہے۔ اور اس کا سول پرپس یہی تھا کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو گراس روٹ لیول پر جو پلیئرز ہیں، ان کا مواقع فراہم کیے جائیں۔ جو پلیئرز جن کے پاس سہولیات کا فقدان ہے، گراؤنڈ کا فقدان ہے، ان کو کہتے ہیں یہ چیز یہ اس طرح LMS لیگ کی صورت میں ایک اپرچونٹی فراہم کی جائے۔ ہم نے 130 سکور بنایا ہے، 130 بنایا ہے، انشاءاللہ جیتے گی۔ اچھا کھیل رہے ہیں فی الحال شاہین کرکٹ کلب۔ مقابلے میں کھلاڑی اپنی ٹیم کی جیت کے لیے محنت اور ٹیم ورک کے ساتھ کھیلتے نظر آئے۔ کھلاڑیوں کے مطابق اس طرح کی لیگ جنوبی پنجاب کے کھلاڑیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ لیگ مینیجر محمد رضوان نے کہا کہ اس طرح کی لیگ سے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع میسر آتا ہے۔ کیمرامین ولید بلوچ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ اور بہاولپور میں جنگل ویو کے خوبصورت منظر کو مکمل کر لیا گیا۔ جنگل ویو کی خوبصورتی نہ صرف بڑے بلکہ بچوں کی توجہ کا بھی مرکز بن گئی ہے۔ چڑیا گھر آنے والے سیاح جنگل ویو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ محمد امین رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہاولپور میں جنگل ویو کے دلکش نظارے کو مکمل کر لیا گیا، جس میں مختلف پرندے اور جانوروں کے ساتھ خوبصورت درختوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چڑیا گھر کے داخلی راستے پر جنگل ویو کو ایسی مہارت اور خوبصورت انداز میں مکمل کیا گیا ہے، ہر آنے والا شہری اسے دیکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جنگل ویو کے نظارے دیکھنے کے لیے اسکول کے بچوں کا رش لگا رہتا ہے۔ میں ہی یہ جنگل نظر آیا، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ اس جنگل نے اس چڑیا گھر کے جو نظارے ہیں اس کے خوبصورتی میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ بہت اچھا لگا ہمیں یہاں کے۔ اسکول کے بچوں کا کہنا ہے کہ جنگل ویو دیکھ کر خوبصورت اور گھنے جنگل کا خیال آتا ہے۔